क्योंकि हनुमान जी नहीं पार पाए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा। अगर हनुमान जी वहां जीत जाते बड़े होके तो हम मानते कि ये रास्ता ठीक है भगवत पथ पर जाने के लिए, पर हनुमान जी वहां क्या बने? अति लघु रूप, और मुंह में से घुस के कान में से निकल गए। हनुमान जी देखिए तो एंडलेस है, प्रतियोगिता का कहीं कोई अंत ही नहीं है। मैं 2 तो ये 4, ये 4 तो ये 8 है, तो चलता ही रहेगा। और हमको तो राम जी का काम करना है, शांति पानी है, तो हम व्यर्थ का अपना टाइम क्यों गवाएं? टाइम मैनेजमेंट। कुछ दूर तक किया, बोले ये आसार है, प्रतियोगिता अच्छी बात नहीं है, प्रतिस्पर्धा अच्छी बात नहीं है, इसलिए लघु रूप बना लिया। देखो, बड़ा होना तो इस दुनिया में सबको आता है, पर एक बार बड़े होकर लघु बनना बड़ा तकलीफ है। ये हनुमान जी कर सकते। एक बार बड़े कार पे चढ़ के और फिर साइकिल पे आना, और अगर शौक में आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कार छिन जाए किसी कारणवश, तब उसी सेटबैक में, अभी अरुणाचल का कोई मुख्यमंत्री कोई बताया था ना, कोई चीफ मिनिस्टर थे, और आत्महत्या शायद कर लिया उन्होंने। सत्ता गई और अपने लोगों ने धोखा दिया, कुछ हुआ होगा, आत्महत्या कर लिया। मुख्यमंत्री तो बड़ा पद है भैया, जो लाखों करोड़ों लोगों का राजा बना था, इतना कमजोर राजा था कि थोड़ी सी सत्ता चली गई तो आत्महत्या कर ली। कहां जी रहा था वो? बड़ा होने सबको आता है, पर बड़े होकर लघु बनना ये हनुमान जी को ही आता है। और याद रखो, सीता जी हनुमान जी को ही मिलती है, वही खोज लाते हैं। शांति वही प्राप्त कर सकता है जो बड़ा होना भी जानता है और लघु होना भी जानता है। हम एक बार बड़े हो गए तो हम लघु होना नहीं चाहते, हम झुकना नहीं चाहते, हम प्रणाम नहीं करना चाहते, हम मिलना नहीं चाहते लोगों से। ये हनुमान की निशानी नहीं है, ज्ञानियों की निशानी नहीं है, सफल व्यक्तियों की निशानी नहीं है, शांत व्यक्तियों की निशानी नहीं है, भक्तों की निशानी नहीं है। ये भक्त ऐसे ही होते। वहां लघु रूप धर के निकल गए, सिंहिका को मारा, ईर्ष्या को छोड़ा नहीं। हनुमान जी ने एक ही को मारा है पूरी यात्रा में, अब फिर रावण के बेटा को मारेंगे, अक्षय कुमार को, पर पूरी यात्रा में केवल एक को मारा है। एक को प्रणाम किया चाचा को, एक से लघु होके निकल गए, और एक अभी लंकनी को भी मारेंगे तो केवल मुंह से खून बकेगी, उल्टी करेगी, मारा पूरा नहीं। मारा सिंह का। इस जीवन में अगर भक्ति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, ईर्ष्या को मार दो, मात्सर्य को मारो। भागवत भी यही कहता है, भागवत भी कहता है, निर्मत्सरा नाम सताम धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। भागवत का भी यही श्लोक है कि भैया धर्म के क्षेत्र में तो प्रवेश ही नहीं कर सकता वो व्यक्ति, शांति के क्षेत्र में कौन? कहा जो मत्सरता पूर्ण हो। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, जेलसी, डाह। उसके पास इतना, वो ऐसे वैसे कहेगा, मैं उसकी बात सुनूंगा, ईर्ष्या। हनुमान जी ने कहा बाकी सबको छोड़ देना, चाचा को मारने मत जाना, धन को मारने मत जाना, धन काम आएगा। सोना को लात नहीं मारा हनुमान जी ने, कहा नहीं स्वीकार करेंगे, काम है इसका। धन से भी धर्म होता है, धन के द्वारा धर्म होता है, धन जरूरी है, जरूर अर्जन करना है, जरूर कमाना है, विरोध नहीं करना उसका। पर ईर्ष्या को, प्रतियोगिता को क्या किया? छोटा होके निकल गए, उससे भी भिड़े नहीं, लड़े नहीं। और जहां ईर्ष्या थी उसको एक ही मुक्का में, एक ही को मारा, ईर्ष्या को। समझ लो, शांति पाना चाहते हो, सीता जी से मिलना चाहते हो, अपनी लंका में जाकर रावण के पास, तो सिंहिका को मारना पड़ेगा, ईर्ष्या को मारना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी चीज है देबू जीवन में। सब सद्गुण आ जाएं पर जीवन में ईर्ष्या रह गई तो ऊपर नहीं उठ सकते, नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर ये भीतर में हो, हृदय के भीतर में, तो धीरे 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 इसको मिटाना है। देखो मन को, जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या है, शांति पाना है ना, सीता जी को पाना है ना, मारो इसको, खत्म करो, बिल्कुल ईर्ष्या नहीं रखना। इससे इसको तो मारना ही होगा, इसके कारण ही हम शांति से वंचित हैं। अब फिर आगे लंकिनी हैं, विभीषण हैं, और फिर सीता जी हैं।
देखते हैं, कल इस पर फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही है, पर इतने गुण भी अगर आपके भीतर आ गए तो हनुमान के रूप में राम का काम करने के लिए, और नाम तो राम का है पर काम तो हमारा है। नाम है राम जी की पत्नी खोजने जा रहे हैं, पर खोजने जा रहे हैं अपनी शांति को। सीता भक्ति है और शांति है, स्वरूपा है ना। यहां तो सब प्रतीक है ना। राम रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की मूर्ति राम है। ये हर व्यक्ति यहां प्रतीक है। कौन जीव है, कौन परमात्मा है, कौन गुरु है, कौन शांति है, यहां व्यक्ति कोई नहीं है। वेदांत की दृष्टि से सोचो, सीता कोई नारी, सीता कोई राम की पत्नी, वो है, उनको प्रणाम करो। एक वो है और एक सीता शांति है, जिसकी प्राप्ति का उपाय बताया जा रहा है इस सुंदर कांड में। वरना ये पोथा हो जाएगा, इस पोथा को कौन पढ़े। और हुआ भी यही, जब कई लोगों ने इसको खंडन कर दिया, पर इसमें रत्न है। ये हमारा जीवन है, ये जीवन के एक एक प्रतीक हैं जिनके बारे में इसमें बताया गया है। आप मूढ़ हैं, नहीं पढ़ पाते, इसलिए आपको खराब लगता है, आपको माइस्टिक लगती है, आपको लगता है क्या इसमें उल्टा पलटा चीज लिखा हुआ। कोई उल्टी चीज नहीं है, प्रतीक तो समझो, पहचानो तो उन शब्दों को। जो ट्रैफिक के सिग्नल्स को नहीं जानता, कई जगह ऐसे होता है, गोल होता है, फिर ऐसे करके चौराहे पर बड़े बड़े देखें, ऐसे निकला ऐसा, ये क्या है, बोला ये चौराहे का निशानी है। आगे जो ऐसे ऐसे रहेगा तो आगे रेलवे का ही फाटक है। साइन को पहचानिए। ये सब पात्र साइन है, ये सब पात्र प्रतीक है। इन प्रतीकों से समझकर वहां तक आपको पहुंचना है। इसलिए सजग रहिए, सक्रिय रहिए। राम मन को विश्राम दीजिए और सदा सजगता रखिए। देखिए हनुमान जी कितने सजग थे। जब लंका पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे सीता जी का पता करना कितने सजग है। एकदम थोड़ा सा, इतना भी कहीं मिसमैनेजमेंट न रह जाए, नहीं तो इतने बड़े काम से वंचित रह जाएंगे। बड़े सजग हैं और सजगता के साथ फिर माता सीता का पता करके आ भी गए। और जब आप ये सब काम करते हो ना, तो परमात्मा भी तो आपकी सहायता करते हैं। हनुमान जी सिर्फ पता करने गए थे, पर मन में एक इच्छा थी कि माता को इतना दुख हुआ है, इसका कुछ ना कुछ बर्बाद करके आता तो बड़ा अच्छा होता। पर राम जी कहते खबरदार, दूत बन के जा रहे हो, कुछ भी बर्बाद करके नहीं आओगे। जब भरी सभा में जब रावण ने कहा कि पूंछ में आग लगाओ, हनुमान जी कहे वाह ठाकुर बड़े चालू हो यार, काम तो मेरा बना ही दिए। हम भी तो यही चाहते थे, एक बार पूंछ में आग तो लगे। तो मन अब हमारे ऊपर दोष भी नहीं आएगा, भाई पूंछ में आग लगा था तो गर्मी में भाग रहे थे इधर से उधर, क्या करें। और वाई में तो पूरी लंका जलाए दी उन्होंने। तो आप जब निकलते हो तो परमात्मा भी आपकी सहायता करते हैं। मन में कोई बात होगी ना, हनुमान जी सोच रहे थे ये तो पता करने की बात तो ठीक कहे, लेकिन माता को जिसने कष्ट दिया है उसको थोड़ा कुछ करूं नहीं। पर राम जी मना किए हैं, धैर्य से थे। तो राम जी ही रावण के मन में प्रवेश किए और कहे कि रावण भाई, तो हाँ, बोला पूंछ में आग लगाना इसका, बड़ा बदमाश है। हाँ ये तो तैं ठीक कहा था। और जो ही आग लगाया तो हनुमान जी की मन की बातें पूरी हो, सबरे लंका में आग लगा दिया उन्होंने।